Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, हम प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ हमारा इन्वायरमेंट का टॉपिक चल रहा है और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 14। कौन सा है? चैप्टर 14 है पर्यावरण का। और ये सारा सारा टेट, सेट, नेट, सीटेट, रीट, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी एग्जाम्स जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इनमें से, इसके अलावा कोई भी अदर एग्ज़ाम है जहाँ पर इन्वायरमेंट आता हो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन थे या फिर ग्लोबल वार्मिंग था, इनसे रिलेटेड जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। तो आज हम देखो, इससे जो पहले का वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। किस पर? जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अब देखो, इसमें हम बिल्कुल डिटेल से अब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं UNFCCC। बहुत सारी बार नाम सुना होगा ये आपने, UNFCCC। ये क्या होता है? देखो, यूनाइटेड, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं सबसे पहले। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है इसकी फुल फॉर्म भी, तो हमें ये बिल्कुल सही ढंग से ध्यान रखना है। अब UNFCCC है क्या भाई? जो UNFCCC है ये है क्या? तो ये एक पर्यावरण संबंधित संधि है। पर्यावरण संबंधित संधि है। समझ गए होगे कि भाई पर्यावरण से संबंधित एक संधि है। क्या है? पर्यावरण से संबंधित एक संधि है। और देखो, आपको साथ के साथ याद करते हुए भी चलना है, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करूँगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मॉक टेस्ट लूँगा, और वहाँ आप कितने क्वेश्चन सही करते हो वो आप देखना, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। चाहे आप वीडियो को बीच में, जैसे आप नोट्स बना लो, उसके बाद वीडियो को जैसे कंप्लीट होगा आप रोक लेना, और उसके जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा उन क्वेश्चनों को, जैसे वीडियो ये पढ़ाऊँगा मैं, वीडियो कंप्लीट होगा, आप उस टाइम वीडियो को रोक के और एक बार रिवीजन कर लो। फिर मैं तुरंत आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करूँगा, उन क्वेश्चनों का आप आंसर देना, उससे हमारा क्या रिवीजन हो जाएगा साथ के साथ। ठीक है? तो देखो, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में।
कहाँ हुआ था? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था ये हुआ था 3 से 4 जून 1992। 3 से 4 जून 1992। ये आपको सारा याद करना है कि जो UNFCC था वो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था 3 से 4 जून 1992 को। ये बिल्कुल सारा ध्यान रखने का, आपको इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो, जो ये UNFCC है इसको और भी कुछ नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं उपनाम। इसके उपनाम क्या क्या है? इसके उपनाम है रियो डी जेनेरो। ये जो सम्मेलन हुआ था ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसी के नाम के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया रियो सम्मेलन। क्या कर दिया गया? रियो सम्मेलन। तो जो UNFCC है उसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यहां से आपने दो बात क्लियर हुई कि जो UNFCC था ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था, और इसी नाम के आधार पर इसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं और इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं। उसके बाद हम बिल्कुल आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी में UNFCC से रिलेटेड ही है, क्योंकि हमारा चलिए भी ये रहा UNFCCC। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट समझौते किए गए थे। भाई ये जो सम्मेलन हुआ ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में, तो उसमें कुछ डिसीजन लिया गया। क्या किया गया? कुछ डिसीजन लिया गया। तो हम यहाँ पर उन डिसीजनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 3 बाध्यकारी समझौते, 3 बाध्यकारी समझौते हुए। इसमें 3 बाध्यकारी समझौते हुए और हम तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है जैव विविधता पर अभिसंधान। पहला क्या है? जैव विविधता पर अभिसंधान। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम CBD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CBD भी बोलते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम CBD भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बाध्यकारी समझौता था वो कौन सा था? दूसरा बाध्यकारी समझौता था जलवायु परिवर्तन पर। जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क अभिसंधान। दूसरा कौन सा है? जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क अभिसंधान, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन
क्लाइमेट चेंज। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क अभिसंध। और इसको जो फुल शॉर्ट रूट में क्या बोलते हैं? FCCC। इसको FCC बोलते हैं, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद जो तीसरा था वो क्या था? तीसरा बाध्यकारी समझौता था मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसंध। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसंध। क्या है? मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसंध, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। और इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में क्या बोलते हैं? UNCCD। क्या बोलते हैं? UNCCD। तो यहाँ से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कितना भी घुमा के क्वेश्चन को पूछे कि जो UNFCCC का जो सम्मेलन हुआ था उसमें 3 बाध्यकारी समझौते थे। एक था CBD, दूसरा था FCCC और तीसरा था UNCCD। ठीक है, अब हम बिल्कुल आगे बात करते हैं इसी के ऊपर। जहां तक बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसका जो सम्मेलन है UNFCCC, इसका सम्मेलन हर वर्ष होता है। सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता है। कब होता है? प्रत्येक वर्ष होता है। अब की बार हुआ, फिर अगले साल होगा, फिर उससे अगले साल होगा। और इसमें कुल देश कितने हैं? कुल देश कितने हैं? सदस्य देश वो है 194। कितने हैं? कुल सदस्य देश 194 है और सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता है। इसमें सम्मेलन में शामिल देशों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि जो UNFCCC है इसका सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता है। 194 सदस्य देश हैं और सम्मेलन में शामिल देशों को प्रत्येक वर्ष क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, COP बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि UNFCCC में शामिल देशों को क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है कॉन्वेंशन ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है COP की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये ध्यान रखना, जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कन्वेंस बोल देते हैं, कभी कॉन्फ्रेंस बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ
पार्टीज। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉप है जिनके बारे में बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले। अभी तक क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा तो ज़्यादा चांसेज हैं करंट के। बाकी मैं कुछ इम्पोर्टेंट और भी हैं जिनके बारे में भी आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉप फर्स्ट। कॉप का मतलब तो पता ही आपको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब कॉप फर्स्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1995 में। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ये पहला सम्मेलन था। पहला सम्मेलन किसका था? पहला सम्मेलन UNFCCC का। किसका? UNFCCC का पहला सम्मेलन था 1995 में, जिसको कॉप फर्स्ट बोलते हैं। ये कहाँ पर हुआ था? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। कहाँ हुआ था? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। उसके बाद कोप थर्ड की बात करते हैं, क्योंकि जो कोप सेकंड था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास था नहीं, इसलिए मैंने कोप सेकंड को गायब कर दिया। अदरवाइज जो कोप सेकंड था वो कब हुआ? 1996 में हुआ था। कब हुआ था? कोप जो सेकंड है वो 1996 में हुआ था, क्योंकि UNFCCC का जो सम्मेलन है वो प्रत्येक वर्ष होता है। कब होता है? प्रत्येक वर्ष होता है। तो जो कोप सेकंड है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए हमें इसको छोड़ना पड़ा और हम डायरेक्ट कोप थर्ड को पढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आप बताओ कि कोप थर्ड कब होगा? सम्मेलन प्रत्येक वर्ष हो रहा है। कोप फर्स्ट 1995 में हो रहा है, तो कोप थर्ड कब होगा? 1997 में। सीधी सी बात है। अब ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था जापान का एक क्योटो शहर था। कौन सा? क्योटो। जापान में एक क्योटो शहर था, वहां पर हुआ था कोप 3 1997 में। और इसमें एक सम्मेलन हुआ जिसको क्योटो सम्मेलन बोलते हैं। क्योटो सम्मेलन। क्वेश्चन बनता है कि क्योटो सम्मेलन कौन से कोप से संबंधित था? तो जो क्योटो सम्मेलन था वो कोप 3 से संबंधित था। ठीक है, जहां से समझ में आ रहा आपको? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं बिल्कुल छलांग लगा के और कोप 8 पर चलते हैं। बहुत लंबी छलांग लगाई है और कोप 8 पर पहुंच गए, क्योंकि बीच में कुछ इंपॉर्टेंट खास हुआ नहीं था। अब कोप 8 था वो कब हुआ? 2002 में। काउंटिंग कर लो, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002। और कोप 3 से और कोप 8 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो बिल्कुल उसी तरीके से प्रत्येक वर्ष हो रहा है, तो रिपीट करते जाओ, ऐड करते जाओ। तो उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो कोप 8 था जो 2002 में हुआ। और ये कहाँ पर हुआ? सबसे स्पेशल बात, दिल्ली में हो। भैया भारत में हुआ है, हमें पढ़ा देना चाहिए, बाय चांस क्वेश्चन पूछ लें। इसमें एक बहुत ही मस्त तकनीकी अपनाई गई। और जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, आपको भी पता है भारत में जो काम होता है वो यूनिक होता है, बिल्कुल यूनिक होता है। ये एक वरदान है हिंदुस्तान को, ये एक वरदान है कि यहाँ पर जो काम होता है वो बिल्कुल यूनिक है। और इसके अलावा इसके नाम से ही वरदान है। विश्व का एकमात्र ऐसा कंट्री है हिंदुस्तान जिसके नाम के आधार पर किसी महासागर का नाम है, वो है हिंद महासागर। ठीक है, क्योंकि हिंद महासागर का पहले नाम था रत्नागिरी, लेकिन जैसे हिंदुस्तान की खोज हुई उसके बाद इसका नाम हिंद महासागर रख दिया गया। तो ये था वरदान है ये। तो अब हम कोप 8 जो 2002 में हुआ और कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। इसमें एक तकनीक अपनाई गई कि पर्यावरण को के प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण में सुधार के लिए विकसित देश तकनीकी का
का विकासशील देशों को स्थानांतरण करेंगे। क्या हुआ कि जो कोप 2002 में हुआ था, कोप 8 2002 में हुआ, दिल्ली में हुआ। इसमें बात हुआ कि पर्यावरण के में सुधार के लिए, किसके सुधार के लिए? पर्यावरण में सुधार के लिए विकसित देश तकनीकी का विकासशील देशों में स्थानांतरण करेंगे। क्या करेंगे? स्थानांतरण करेंगे। स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर करेंगे, अपनी तकनीकी को दूसरों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट को, फिर लगाते हैं हम एक लंबी छलांग, और लंबी छलांग के बाद हम डायरेक्टली पहुंचते हैं COP 15 पर। कहाँ पर? COP 15 पर। COP 15। अब भाई लोगों, COP 15 कब हुआ? ये हुआ 2009 में। कब हुआ? 2009 में। कहाँ पर हुआ? ये हुआ कोपेनहेगन। ये कहाँ पर है? डेनमार्क में। कहाँ पर है? डेनमार्क में। कि COP 15 2009 में कोपेनहेगन में हुआ, और कोपेनहेगन डेनमार्क में। इसमें एक तकनीकी अपनाई गई, वो था एक शपथ ली गई इसमें, स्वेच्छापूर्वक अल्पीकरण शपथ। स्वेच्छापूर्वक अल्पीकरण शपथ कि जो COP 15 हुआ था 2009 कोपेनहेगन डेनमार्क में, उसमें स्वेच्छापूर्वक अल्पीकरण की शपथ ली गई। और ये शपथ क्या है? इस शपथ का मतलब है कि जो इसके सदस्य देश हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखेंगे। स्वेच्छापूर्ण अल्पीकरण शपथ क्या है? सदस्य देश अपनी इच्छा के अनुसार कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि भाई जो भी इसके सदस्य देश हैं वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कार्बन को कम करने की शपथ ले लो। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, जस्ट बिना छलांग लगाए हुए हम पहुंच गए COP 16 के ऊपर। और जो ये COP 16 था, ये कब हुआ? तो ये भाई साहब हुआ 2010 में। बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहे हैं, पहले COP 9 हुआ, फिर COP 10 पर आ गए हम। और जो तो ये जो COP 10 था, ये कहां पर हुआ? कैनकुन में हुआ। कैनकुन में हुआ, और कैनकुन कहां पर है? मैक्सिको में। कहां पर है? मैक्सिको में। COP 16 कैनकुन में हुआ, और कैनकुन मैक्सिको में है। इसमें भी एक अलग तरीके की तकनीकों को अपनाया गया, और वो थी हरित जलवायु कोष। हरित जलवायु कोष। देखो यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, किस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा हरित जलवायु कोष। उसके बाद बिना छलांग लगाए हुए हम पहुंचते हैं COP 21 पर। हमने लगा दी छलांग। क्या लगा दी?
कोप 16 से छलांग लगाई और कोप 21 के ऊपर पहुंचे हम, और कोप 21 हुआ 2015 में। कब हुआ? 2015 में। और इसमें पेरिस समझौता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेरिस समझौता। तो नाम से पता चल रहा है ये कहां पर हुआ? पेरिस में हुआ। बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोप 21 2015 में हुआ, पेरिस में हुआ, और इसको पेरिस समझौता बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि पेरिस समझौता कौन सा कोप था? 21वां था। हरित जलवायु कोष कोप 16 था। अब आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं अब छलांग लगाते हैं क्या करते हैं। बहुत सही ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब हम पहुंचते हैं डायरेक्टली कोप 24 पर। कौन सा है? कोप 24। और कोप 24 कब हुआ? दिसंबर 2018 में हुआ। बिल्कुल थोड़े दिन पहले हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ? पोलैंड में हुआ। पोलैंड में हुआ। और पोलैंड का एक शहर था, उसका नाम था काटोविस। काटोविस कहाँ पर हुआ? ये कि जो कोप 24 था वो दिसंबर 2018 में पोलैंड के काटोविस में हुआ था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोप 25। ये कब हुआ? दिसंबर 2019 में। कब हुआ? 2019 में हुआ। दिसंबर को हटा दो, 2019 याद करो, इस दिसंबर को भी हटा दो जाए। कोप 25 कब हुआ? 2019 में हुआ। ये कहां पर हुआ? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। ठीक है भाई, मैड्रिड में हो गया। अब इसमें क्या हुआ? इसमें एमिशन गैप रिपोर्ट को जारी किया गया। किसको? एमिशन गैप रिपोर्ट को जारी किया गया। एमिशन गैप रिपोर्ट कौन से संबंधित है? कोप 25 से। एमिशन गैप रिपोर्ट क्या है? देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब इनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ते जाएंगे तो बहुत लेंथ हो जाएगा, हमारे एग्जाम से के लेवल से बाहर है। मैक्सिमम पूछेगा तो मिलान करके पूछेगा कि कौन सा किससे संबंधित है। ये पूछ लेगा एमिशन गैप रिपोर्ट कब लागू हुआ? 2019 में। कौन से सम्मेलन से संबंधित था? कोप 25 से संबंधित था। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक काम और किया गया, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी की गई। ये छोटा सा काम हुआ इसमें। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब जारी की गई? 2019 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस से संबंधित था? कॉन्फ्रेंस 25 से। तो ये था हमारा बिल्कुल UNFCCC के बारे में डिटेल से, बिल्कुल व्यू ऑफ एग्जाम के तरीके से कि एग्जाम में क्या पूछता है, किस तरीके से पूछता है। अब आप नोट्स बना रहे होंगे, एक बार मेरे वीडियो को रोको, मैं नहीं रोकूंगा, आपको रोकना है वीडियो को, और एक बार पूरे को रिवाइज कर लो। मैंने इस वीडियो में जो जो पढ़ाया है उसको वीडियो को बंद करके और एक बार रिवाइज कर लो। फिर मैं पूछता हूँ आपसे कुछ क्वेश्चन, बिल्कुल इसी से पूछूंगा मैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के और एक बार इसका रिवीजन कर लो, जल्दी से जल्दी रिवीजन करो इसको, और फिर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन लेके आता हूँ। रिवीजन करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें पूछता रहता है।
आप अपना तैयार करो, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब हम आपका रिवीजन करवाते हैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी एक बार। ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्योटो प्रोटोकॉल कौन से कोप से संबंधित था? बताओ, वीडियो को रोको और आंसर को एनालिसिस करो कि क्योटो प्रोटोकॉल कौन सी कॉन्फ्रेंस से संबंधित था। तो भाई लोगों, ये था कोप 3 से। कोप 3 कब हुआ था? 1997 में। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बने। कहाँ पर हुआ था? क्योटो में। क्योटो कहाँ है? जापान में। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम के बेस पे पढ़ रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? कोप 3 से। कोप 3 कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था? क्योटो में। क्योटो कहाँ पर है? जापान में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। कौन से देश में हुआ था? जापान में। कौन सी कॉन्फ्रेंस से संबंधित था? कोप 3 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेच्छापूर्वक अल्पीकरण क्या है? स्वेच्छापूर्वक अल्पीकरण क्या है? किससे संबंधित है? सबसे पहला कोप 15 से संबंधित है। ठीक है, कोप 15 कब हुआ था? कोप 15 हुआ था भाई साहब 2009 में। कहां पर हुआ था? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन कहां पर है? डेनमार्क में। ठीक है, अब बंद करो। स्वेच्छापूर्वक अल्पीकरण कौन से कॉन्फ्रेंस से संबंधित था? कॉन्फ्रेंस 15 से। कब हुआ था? 2009 में। कौन से शहर में हुआ था? कोपेनहेगन में। कौन से देश में हुआ था? डेनमार्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित जलवायु कोष कौन सी कॉन्फ्रेंस से संबंधित था? कोप 16 से। बताओ, ये कब हुआ था? हरित जलवायु कोष कोपेनहेगन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड। इंग्लिश में पढ़ लो इसका, ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF। ग्रीन क्लाइमेट फंड इंग्लिश में पूछ लेता है ये। तो जो हरित जलवायु कोष था उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड। कौन सी कॉन्फ्रेंस से संबंधित था? 16वीं से। 16वीं कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2010 में। कहां पर हुआ था ये? बताओ कहां पर हुआ था? हरित जलवायु कोष कॉन्फ्रेंस 16 से संबंधित था, 2010 में हुआ था। कॉन्फ्रेंस 16 कौन सी जगह पर हुई थी? मैक्सिको में, कैनकुन में। कैनकुन में। और कैनकुन कौन से देश में है? मैक्सिको में। और मैक्सिको कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, सॉरी अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका तो एक कंट्री है। मैक्सिको अमेरिका महाद्वीप में। हरित जलवायु कोष कॉन्फ्रेंस 16 से संबंधित था, 2010 में हुआ था, कैनकुन में हुआ था, जो कि मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस समझौता
कौन सी कॉन्फ्रेंस से संबंधित था? कॉन्फ्रेंस, बताओ जल्दी बताओ। पेरिस समझौता कौन सी कॉन्फ्रेंस से संबंधित था? 21वीं से संबंधित था। कौन सी से? 21वीं से। कब हुई थी ये? 2015 में। कहाँ पर हुई थी ये? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है। अब नेक्स्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट कौन सी कॉन्फ्रेंस से संबंधित है? कोप 25 से। कोप 25 कब हुआ था? 2019 में। कहां पर हुआ था? मैड्रिड में। मैड्रिड कहां पर है? स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल कार्बन रिपोर्ट कौन सी कॉन्फ्रेंस से संबंधित है? कोप 26 से, सॉरी कोप 25 से। ग्लोबल कार्बन रिपोर्ट कौन सी कॉन्फ्रेंस से संबंधित है? 25 से। कब हुआ था? 2019 में। कहाँ हुआ था? मैड्रिड में। मैड्रिड कहाँ पर है? स्पेन में। तो ये हुआ आपका मोस्ट रिवीजन, ये तो आपको रटना ही है। ठीक है, इनको आप माइंड में घुसा लो, ठूंस लो, भर लो, कुछ भी करो, रट लो। ठीक है। अब हम और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपका मैं आंसर नहीं लिखूंगा, आपको खुद को उनका आंसर लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन पहला लिखो, कोप फर्स्ट कब हुआ था? कोप फर्स्ट कब हुआ था? कोप फर्स्ट कब हुआ था? बताओ। कोप फर्स्ट हुआ था 1995 में। कहां पर हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में। ठीक है। दिल्ली में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? दिल्ली में कौन सी कोप हुई थी? दिल्ली में कौन सा कोप हुआ था? कोप हुआ था, बताओ। दिल्ली में कौन सा कोप हुआ था? कोप 8। कब हुआ था? 2002 में। इसमें क्या काम किया गया था कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए विकसित देश विकासशील देशों को तकनीकी का स्थानांतरण करेंगे। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। एक दो क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट जो पूछते रहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, UNFCCC का फुल फॉर्म बताओ। UNFCCC की फुल फॉर्म बताओ। बताओ जल्दी, याद करो कि UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है। आंख बंद करो और याद करो, चीटिंग नहीं करना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBD का फुल फॉर्म बताओ। आंख बंद करो और CBD का फुल फॉर्म रिवाइज करो। CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगेन FCCC का फुल फॉर्म बताओ। आंख बंद करो और याद करो कि FCCC किससे संबंधित है? UNFCCC से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद है नेक्स्ट UNCCD। इसका फुल फॉर्म बताओ। UNCCD का फुल फॉर्म, आंख बंद करो, सोचो कि UNCCD का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट। याद रखना, ये सबसे अलग है यहाँ पर। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट, ये सबसे अलग है यहाँ पर। जो कॉम्बैट है वो सबसे अलग है। डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन,
ध्यान रखना, डिजर्टिफिकेशन से पहले क्या है, कॉम्बोट है। आप यहाँ पर क्लाइमेट मत कर देना, क्योंकि वो ऑप्शन में देगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन क्लाइमेट डिजर्टिफिकेशन, इस तरीके से ऑप्शन देगा वो। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बोट डिजर्टिफिकेशन। और ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है, UNFCCC से संबंधित है। तो आपको रियो सम्मेलन का उपनाम बताओ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन और रियो सम्मेलन किससे संबंधित है, UNFCCC से। तो आज की हमारी क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, आपका रिवीजन भी हो गया है, और बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वो मिलान करवा के भी पूछ सकता है। एक साइड कॉम्प दे देगा ऐसे ही, फिर दूसरी साइड उनकी विशेषता दे देगा, और फिर उनको वो मिलान करवाएगा इस तरीके से, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे हमारे तैयार हैं। यदि UNFCCC से क्वेश्चन पुटअप होता है तो हम 100% सही करेंगे। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, ढेर सारे कमेंट करो, मेरी और आपकी इज्जत का ध्यान रखते हुए। इज्जत नहीं उठनी चाहिए, वैसे अभी कम है, आज सेविंग और करवा लिया मैं, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन आपको इज्जत का ध्यान रखते हुए स्टडी पर फोकस करते हुए और कमेंट करना है, और दिमाग में ठूंसना है कि अब की बार जेआरएफ मेरा है। क्या है, अब की बार जेआरएफ मेरा है। एनटीए का कोई हक नहीं है कि वो मेरा अब की बार जेआरएफ छीनेगा, ये लेके रहना है मेरे को। ये एक मेरा सपना है, वो भी खुली आंखों का। क्या है, खुली आंखों का सपना है, जिसे लेके रहना है, और एनटीए कुछ नहीं कर सकता इसको, वो कितना भी हार्ड पेपर क्यों ना दे, लेकिन ये अब की बार मेरा है। ये 3 शब्द मेरे अब की बार, ठीक है। इस सोच के साथ पढ़ो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।